बोर्ड क्लियर है, कंफर्म कीजिए। शाबाश। एक दो मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप सभी से मैं पहला क्वेश्चन कर रही हूँ, आप सभी लोग जवाब देंगे मुझे इसका। तो आप मुझे बताएंगे, तहकीक जुबान का लफ्ज है। शाबाश, फटाफट से जल्दी जवाब देंगे आप। तहकीक किस जुबान का लफ्ज है? शाबाश, जल्दी से जवाब दीजिए। तहकीक जो है अरबी जुबान का लफ्ज है। वेरी गुड। तो आप मुझे बताइए, तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है। तहकीक की तारीफ इन अल्फाज में किस मुहक्किक ने की है? तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है। तहकीक की तारीफ जो है ये किस मुहक्किक ने की है? सब लोग जवाब दीजिए। सोफिया। वेरी गुड संध्या। काजी अब्दुल वदूद। ठीक है, ये उनकी तरफ से जो है उन्हें तहकीक के बारे में तारीफ की है। वेरी गुड। आप सभी मुझे बताएंगे, मोहिउद्दीन कादरी जोर की पैदाइश और वफात आप मुझे बताएंगे, और साथ ही साथ इनकी जाए पैदाइश और जाए वफात भी आप बताएंगे मुझे। मोहिउद्दीन कादरी जोर की पैदाइश और वफात, और उसके साथ साथ जाए पैदाइश और जाए वफात भी। शाबाश। वेरी गुड, 1905 और 1962। और साथ ही साथ बताइए, बता दीजिए जाए पैदाइश और जाए वफात भी। वेरी गुड, आगे बढ़िए। जवाब दीजिए सोफिया। हैदराबाद में इनकी पैदाइश हुई थी और कश्मीर में इनका इंतकाल हुआ था। वेरी गुड, श्रीनगर है बच्चे, कश्मीर श्रीनगर। श्रीनगर नहीं है, श्रीनगर है। ठीक है। हाँ, तो बता दीजिए मुझे, हाफिज महमूद शिरानी की पैदाइश और वफात। हाफिज महमूद शिरानी की पैदाइश और वफात बताइए। शाबाश। 1800 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। वेरी 1946। 1900 है बच्चे, सोफिया। 1946 में इनका इंतकाल हुआ था। और बता दीजिए मुझे, तनकीद शेरुल अजम किसकी तसनीफ है? तनकीद शेरुल अजम किसकी तसनीफ है? और साथ ही साथ आप मुझे इसका सन भी बताएंगे। शाबाश, बता दीजिए। हाफिज महमूद शिरानी 1942। तो बता दीजिए मुझे, शेरुल अजम किसकी तसनीफ है? शेरुल अजम किसकी तसनीफ है? और साथ ही साथ उसका सन भी आप बताएंगे। शेरुल अजम बता दीजिए। शाबाश। सन बता दीजिए।
पहली बार शेर आजम को कब शाया किया गया था? शाबाश। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बता दीजिए। सोफिया, बता चुकी हूँ मैं आपको ये कुछ दिन पहले ही। 1918 ईस्वी में शेर आजम को शाया किया गया था, पहली बार। आप सभी को पता है 5 जिल्दें हैं, तो जब पहली बार इसको शाया किया गया था 1918 में शाया किया गया था। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तनकीद शेर आजम की, हाफिज महमूद शिरानी की तसनीफ है 1942, आप याद रखेंगे। ठीक है। बता दीजिए मुझे, हाफिज महमूद शिरानी को तहकीक का मुअल्लिम अव्वल किसने कहा था? हाफिज महमूद शिरानी को तहकीक का मुअल्लिम अव्वल किसने कहा था, बताइए। शाबाश। जवाब दीजिए। हाफिज महमूद शिरानी को तहकीक का मुअल्लिम अव्वल किसने कहा था? फटाफट से जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी। सोफिया। रशीद हसन खान ने। आपको क्या हो गया है, इतने अच्छे से जो पढ़ा था? रशीद हसन खान ने। रशीद हसन खान ने तहकीक का मुअल्लिम अव्वल हाफिज महमूद शिरानी को करार दिया था, और तहकीक का मुअल्लिम सानी जो है काजी अब्दुल वदूद को करार दिया था। ठीक है। तो बता दीजिए मुझे, उर्दू शह पारे किसकी तसनीफ है? उर्दू शह पारे किसकी तसनीफ है? फटाफट से जवाब दीजिए। आज क्लास थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि यहाँ पर लाइट का थोड़ा सा इशू है, तो इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी, तो उसके बाद क्लास को आज रखेंगे। बता दीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। ज्ञान चंद जैन, उर्दू शह पारे। सोफिया, जवाब दीजिए। ओ, अच्छा कॉपी कर लेती हैं आप। किसने बताया ज्ञानचंद जैन की तसनीफ है? जरा मुझे बताइए कहाँ पे मैंने लिखाया है ये, कहाँ पे मैंने लिखाया है ये ज्ञानचंद जैन की तसनीफ है उर्दू शह पारे? इतनी अहम तसनीफ है, आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं दोनों के दोनों। सोफिया, आप कितना कॉपी करेंगी? कहाँ पर मैंने लिखाया है उर्दू शह पारे ज्ञानचंद जैन की तसनीफ है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और बहुत ही है, मैं कई बार में रिपीट भी कर चुकी हूँ, फिर भी आप इसका गलत आंसर दे रहे हैं। किसने बताया है ज्ञानचंद जैन की तसनीफ है, जरा बताइए मुझे, मैंने लिखाया है? कीजिए फिर। किसने बताया फिर उर्दू शह पारे इसकी तसनीफ है, ज्ञानचंद जैन की है? 3 दिन हो गए हमें इसको जो है इसके क्वेश्चंस करते हुए, तो फिर भी आप गलत ही आंसर दे रहे हैं। तो आपसे एक यूनिट जो है 3 दिन में कंप्लीट नहीं हो रहा है। महिउद्दीन कादरी जोर का है, वेरी गुड अदनान। महिउद्दीन कादरी जोर का है। तसनीफ जो है उर्दू शह पारे महिउद्दीन कादरी जोर की है। बता दीजिए मुझे, उर्दू लिसानियात किसकी तसनीफ है? उर्दू लिसानियात किसकी तसनीफ है? फटाफट से जवाब दीजिए। उर्दू लिसानियात किसकी तसनीफ है? उर्दू लिसानियात किसकी तसनीफ है, जवाब दीजिए। क्या हो गया है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? आलिया, क्या बात है, इतने दिनों बाद अब क्लास में नजर आ रही है, कहाँ थी आप आज तक? बाकी सभी जवाब दीजिए। ये मेरा सबसे क्वेश्चन है। वेरी गुड अदनान, शौकत सब्जवारी की तसनीफ है, और इसी के साथ आप मुझे बताएंगे हिंदुस्तानी लिसानियात किसकी तसनीफ है? आलिया, जवाब दीजिए, कुछ पूछ रही हूँ मैं। वेरी गुड। हिंदुस्तानी लिसानियत और उर्दू लिसानियत में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसीलिए दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बैक टू बैक किए हैं। उर्दू लिसानियात जो शौकत सब्जवारी की तसनीफ है, और जब हम बात करते हैं हिंदुस्तानी लिसानियात जो है, ठीक है, महिउद्दीन कादरी जोर की है। तो शाम को आपकी 1 घंटे आपकी क्लास होती है, तो इसे क्या जाता है, यहाँ पर भी हम पढ़ते ही हैं।
आप लोग कितने केयरलेस हैं। मुझे नहीं पता था आप ऐसे हैं। बता दीजिए मुझे जो हिंदुस्तानी लिसानियात है ये कितने हिस्सों में तकसीम की गई है। ये तसनीफ जो है कितने हिस्सों में है। शाबाश। जवाब दीजिए सभी। वेरी गुड संध्या। सब लोग जो आंसर करिए। हिंदुस्तानी लिसानियत की जब हम बात करते हैं दो हिस्सों में तकसीम की गई है। तो इसका सन आप याद रखेंगे 1960। बच्चे तब से हमने इसको पढ़ा था इतने अच्छे से तो पढ़ा था अब 3 दिन हो गए हैं इसको आपको रिवाइज किए हुए। फिर भी आपको यहाँ पर कंफ्यूजन क्यों होता है। तनकीद का पोर्शन थोड़ा सा अलग करिए और तहकीक का थोड़ा सा अलग करिए आपको यहाँ पर कंफ्यूजन क्यों होता है। और यही से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगा तो कैसे चलेगा। बता दीजिए मुझे जो है मयार जो रिसाला है किसने जारी किया था और कहाँ से जारी किया था कब किया था। मयार जो रिसाला है किसने जारी किया था कब किया था और कहाँ किया था। कहाँ से जारी किया था शाबाश। हाँ इसमें रशीद हसन खान को आप याद रखेंगे मौलवी अब्दुल हक को आप याद रखेंगे इम्तियाज अली उर्शी को आप याद रखेंगे। इन्होंने जो है तसनीफात मुरतब करी है तो ज्यादा से ज्यादा किसने की है। मौलवी अब्दुल हक ने। वेरी गुड। काजी अब्दुल वदूद ने मयार जो है पटना से एक रिसाला जारी किया था 1936 में। 1936 में। और उसके साथ साथ ही जो है उन्होंने और एक रिसाला पटना से जारी किया था मासिर। ठीक है। मयार और मासिर ये दोनों रिसाले जारी किए थे काजी अब्दुल वदूद ने दोनों आप याद रखेंगे। तो बता दीजिए मुझे जहान गालिब किसकी तसनीफ है। जहान गालिब किसकी तसनीफ है बहुत ही अहम है। एग्जाम में पूछी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जहान गालिब किसकी तसनीफ है। सब लोग जवाब दीजिए। शाबाश। जहान गालिब इम्तियाज अली अर्शी। वाह क्या बात है संध्या। काजी अब्दुल वदूद की तसनीफ है जहान गालिब जो तसनीफ है काजी अब्दुल वदूद की है। पता नहीं आप सभी का दिमाग कहाँ है। इतने अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप सभी के। तो बता दीजिए मुझे जिक्र मीर को किसने मुरतब किया है। जो खुदनविश्त है खुदनविश्त सवानी उमरी है। इसको किसने मुरतब किया है और ये किसकी है खुदनविश्त है ये भी बता दीजिए। ये किसकी है। और साथ ही साथ इसका सन भी बता दीजिए। मीर तकी मीर की है वेरी गुड और इसका सन एक दफा एग्जाम में पूछा गया था। बता दीजिए। 1811 वेरी गुड सिंधिया वेरी गुड। तो इसको जो मुरतब किया है मौलवी अब्दुल हक ने इसको मुरतब किया है। तो बता दीजिए मुझे गालिब बहसते मुहक्किक किसकी तसनीफ है। गालिब बहसते मुहक्किक किसकी तसनीफ है। वेरी गुड। वेरी गुड अदनान सोफिया सभी लोग जवाब दीजिए। संधिया आलिया सब लोग जवाब दीजिए। आंसर करिए सभी के सभी। बस एक दो ही आंसर कर रहे हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्लास में जवाब दीजिए। गालिब बहसते मुहक्किक किसकी तसनीफ है बता दीजिए। आलिया जवाब दीजिए क्या आपको अलग से बताना पड़ेगा। आपको समझ नहीं आता एक बार। एक तो इतने दिनों से क्लास में आई है और ऊपर से जवाब भी नहीं दे रही है क्या बात है।
जवाब दीजिए वरना मैं क्लास यहाँ पर रिमूव कर दूँगी। जवाब दीजिए फटाफट से। मैं फिर से बोल रही हूँ जवाब दीजिए, मैं क्लास में यहाँ पर रिमूव कर दूँगी। दोबारा कभी क्लास में नहीं एंटर हो पाएँगी आप। जवाब दीजिए। वॉइस क्लियर है? सबको मेरी वॉइस आ रही है? फिर क्या प्रॉब्लम है? आलिया ज़रा माइक ऑन करिए। माइक ऑन करिए। पता नहीं क्लास लगा के कहाँ चले जाते हैं। माइक को ऑन कीजिए, शाबाश। बहुत हो गया। हाँ, तो क्लास ही लीव कर दिया है। पता नहीं कैसे-कैसे बच्चे हैं। हद हो गई है। क्लास में मज़े करने आते हैं। चलिए बता दीजिए। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश और वफ़ात बता दीजिए। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश और वफ़ात बता दीजिए। शाबाश। 1870 हापुड़ जिला मेरठ में इनकी पैदाइश हुई थी और बात करेंगे 1961 में इनका इंतकाल हुआ था कराची में। तो आप मुझे बता दीजिए मौलवी अब्दुल हक को बाबा उर्दू का खिताब किसने दिया था और कब दिया था? मौलवी अब्दुल हक को बाबा उर्दू का खिताब किसने दिया था और कब दिया था? वेरी गुड। मोहम्मद यूसुफ ने 1935 में। मोहम्मद यूसुफ ने जो कि जामिया उस्मानिया के एक तालिब इल्म थे, उन्होंने ही मौलवी अब्दुल हक को बाबा उर्दू का खिताब दिया था 1935 ईस्वी में। यहाँ तक क्लियर है? शाबाश। और बता दीजिए मुझे मौलवी अब्दुल हक दारुल तर्जमा के पहले नाज़िम मुकर्रर हुए थे, कब हुए थे? मौलवी अब्दुल हक जो है दारुल तर्जमा के पहले नाज़िम भी मुकर्रर हुए थे, कब हुए थे? वेरी गुड अदनान। 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। वेरी गुड। तो बता दीजिए मुझे बाग़ उर्दू को किसने तरतीब दिया है? इसको किसने मुरतब किया है? बाग़ उर्दू को किसने मुरतब किया है? शाबाश। बाग़ उर्दू को किसने मुरतब किया है और ये तसनीफ किसकी है? और ये तसनीफ किसकी है ये भी बता दीजिए। वेरी गुड अदनान। शेर अली अफसूस की तसनीफ है बाग़ उर्दू। यहाँ से इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। 2 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, एक स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया था और एक डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको मुरतब किया था इम्तियाज़ अली उर्शी ने। और एक तज़किरा है उसको भी जो तज़किरा दस्तूरुल फ़साहत है उसको भी मुरतब किया है किसने? इम्तियाज़ अली उर्शी ने। तो बता दीजिए मुझे रानी केतकी की कहानी को किसने मुरतब किया है? रानी केतकी की कहानी को किसने मुरतब किया है? वेरी गुड संदिया अदनान। जो रानी केतकी की कहानी है मिर्ज़ा अली जो है सॉरी, एक तो मौलवी अब्दुल हक ने भी इसको मुरतब किया है और इम्तियाज़ अली उर्शी ने भी इसको मुरतब किया है। इसको आप याद रखेंगे। रानी केतकी की कहानी जो है इसको तरतीब दी है उर्शी ने भी और मौलवी अब्दुल हक ने भी। ये दोनों आप याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? बता दीजिए मुझे मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू किसकी तसनीफ है? मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू किसकी तसनीफ है? और ये किसकी पीएचडी का मकाला भी था? शाबाश। पीएचडी का मकाला था ये। वेरी गुड मसूद हुसैन खान। आजाद का नहीं है, मसूद हुसैन खान। क्या हो गया? मोहम्मद हुसैन आजाद और मसूद हुसैन खान दो अलग अलग शख्सियत है। सिंधिया। सॉरी, सोफिया ने जवाब दिया है ये। तो आप मुझे बताएं कि उर्दू का अलमिया किस किस की तसनीफ है? उर्दू का अलमिया किस किस की तसनीफ है? 3 लोगों की मैंने बताई थी। आप बता दीजिए। 1-2 का नाम ही बता दीजिए चलिए। उर्दू का अलमिया किस किस की तसनीफ है?
शाबाश। वेरी गुड। मसूद हुसैन खान के अलावा और किसकी तसनीफ है? उर्दू का अलमिया। बता दीजिए। आंसर कीजिए। शाबाश। मसूद हुसैन खान के अलावा और किसकी तसनीफ है, ये बता दीजिए। सब लोग जवाब दीजिए, जितने भी क्लास में बच्चे हैं। सूफिया, सिंधिया। वेरी गुड अदनान। मौलवी अब्दुल हक की भी तसनीफ है। मसूद हुसैन खान की भी है, उर्दू का अलमिया। ठीक है। आप सभी मुझे बताएंगे रशीद हसन खान की पैदाइश और वफात। रशीद हसन खान की पैदाइश और वफात आप मुझे बताएंगे। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वेरी गुड। 1925 में इनकी पैदाइश और 2006 में इनका इंतकाल। एक सेकंड आप वेट करिए। अब क्लियर है? अब क्लियर है? फिर आप कुछ ही क्वेश्चन बाकी है, उसके बाद हम क्लास को रखेंगे। ठीक है। तो बता दीजिए मुझे, जुबान और कवायद किसकी तसनीफ है? जुबान और कवायद किसकी तसनीफ है? शाबाश। शाबाश। जुबान और कवायद। आंसर कीजिए। चलिए, आप बोल रही है मौलवी अब्दुल हक की है। तो रशीद हसन खान की है। क्या हो गया संध्या? जुबान और कवायद रशीद हसन खान की तसनीफ है। उर्दू इमला, जुबान और कवायद, इंशा और तलफ़्फ़ुज़, उर्दू कैसे लिखें, इबारत कैसे लिखें, ये सारी तसनीफ़ात या अदबी तहकीक, मसाइल और तजज़िया, बहुत अहम तसनीफ़ है ये। अदबी तहकीक, मसाइल और तजज़िया, जो कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, ये सारी की सारी तसनीफ़ात रशीद हसन खान की है। तफ़सीर गालिब किसकी तसनीफ़ है? तफ़सीर नाम जो है तफ़सीर गालिब के नाम से किसकी तसनीफ़ है? शाबाश। तफ़सीर गालिब के नाम से किसकी तसनीफ़ है? बता दीजिए। शाबाश। सब लोग जवाब दीजिए, सभी जो क्लास में बच्चे हैं। अब्दुल, सोफिया। और साथ ही साथ आप मुझे ज्ञानचंद जैन की पैदाइश और वफ़ात भी बताएँगे। ज्ञानचंद जैन की पैदाइश और वफ़ात भी आप मुझे बताएँगे। शाबाश। ज्ञानचंद जैन, वेरी गुड। ज्ञानचंद जैन की पैदाइश और वफ़ात। 1923 में ज्ञानचंद जैन पैदा हुए थे और 2007 में उनका इंतकाल हुआ था। बता दीजिए मुझे, वो कौन सी नॉवल निगार है जिनका इंतकाल 2007 में हुआ था? वो कौन सी नॉवल निगार है जिनका इंतकाल 2007 में हुआ था नोएडा में? शाबाश। तफ़सीर गालिब है, वेरी गुड। शम्सुल रहमान फारूकी। मैंने बच्चे बताया तफ़सीर गालिब। तफ़सीर गालिब मैंने बताया था। हाँ। सूरत प्लान हैदर, वेरी गुड। तो बता दीजिए मुझे, तजज़िये किसकी तसनीफ़ है? और लिसानी मुताले और तजज़िये किसकी तसनीफ़ है? दोनों के दोनों बता दीजिए। शाबाश।
उर्दू का अपना उरूज किसकी तसनीफ है? उर्दू का अपना उरूज किसकी तसनीफ है? एक सेकंड। अब क्लियर है? वॉइस क्लियर है अब? उर्दू का अपना उरूज बता दीजिए किसकी तसनीफ है ये? शाबाश, बहुत ही अहम तसनीफ है ये। उर्दू का अपना उरूज। अदनान सोफिया, उर्दू का अपना उरूज बता दीजिए, बहुत ही अहम क्वेश्चन है ये। नाकिद की तसनीफ है ये, नाकिदीनों में से है ये, सॉरी। ज्ञानचंद जैन नहीं है। नाकिद है ये, जिसकी तसनीफ है वो नाकिद है, मुहक्किक नहीं है। बता दीजिए। उर्दू का अपना उरूज, शाबाश। बता दीजिए मुझे किसकी तसनीफ है? इसको लिख लीजिए, कल मुझे इसका सभी आंसर करेंगे। उर्दू का अपना उरूज किसकी तसनीफ है, कल मुझे आप सभी इसका आंसर करेंगे, ठीक है? वेरी गुड अदनान। अदनान ने तो इसका आंसर बता दिया है, सॉरी। मैंने इसीलिए आपको बोला था, एक नाकिद की तसनीफ है, मुझे देखना था आप कितना जो है अपने आंसर पे डटे हुए हैं। ये ज्ञानचंद जैन ही की तसनीफ है। ठीक है, ज्ञानचंद जैन ही की ये तसनीफ है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? शाबाश। वेरी गुड। बता दीजिए मुझे, अरस्तू से एलियट तक किसकी तसनीफ है? अरस्तू से एलियट तक किसकी तसनीफ है? शाबाश। अरस्तू से एलियट तक किसकी तसनीफ है? जमील जालबी, वेरी गुड। इसी के साथ आप मुझे बताएंगे, अदबी तहकीक और अदबी तहकीक के साथ साथ अदब, कल्चर और मसाइल, ये दोनों तसनीफात किसकी है? अदबी तहकीक, अदब और कल्चर, वेरी गुड। ये दोनों तसनीफात जमील जालबी की है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन आप सभी से ये है, नई तनकीद किसकी तसनीफ है? नई तनकीद किसकी तसनीफ है, बता दीजिए। शाबाश, सब लोग आंसर करेंगे, नई तनकीद किसकी तसनीफ है? वेरी गुड। नई तनकीद भी जो तसनीफ है जमील जालबी की है। आप सभी मुझे बताएंगे, नई तनकीद तो जमील जालबी की है। मतनी तनकीद और हयाती तनकीद किसकी तसनीफ है? फिर से एक बार इसको रिपीट कीजिए। मतनी तनकीद, ठीक है, हयाती तनकीद और नई तनकीद, ये तीनों तसनीफात, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। नई तनकीद जमील जालबी की है। मतनी तनकीद किसकी है? खलीक अंजुम की है। हयाती तनकीद मोहम्मद हसन की है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? शाबाश। जिस जहां जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है, उस पॉइंट को नोट कर जो है किया करें, उसको फिर रिवाइज किया करें जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है। जहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होता है वहां पर जरूरत नहीं है उसको जो है लिखने की। बस जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है उसको लिखा करें बस। लिखने से आपको याद रहेगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक सभी को? तनकीद में कोई कंफ्यूजन, तनकीद व तहकीक में कोई कंफ्यूजन मत है। यहाँ तक बता दीजिए मुझे, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए मुझे। तो आप काम करिए, फिलहाल जो है आप ये जो यूनिट नंबर 7 है इसको अच्छे से जो है अच्छे से रिवाइज किया करें, दिन में 1 घंटा, ठीक है?
हर रोज़ इसको जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तब तक इसको रिवाइज़ किया करें। एग्ज़ाम तक आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसको रिवाइज़ करिए इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है? और कल हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 6 को उठाएँगे, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से उसको भी 1 दिन से ज़्यादा ही लगेगा, ठीक है? अगर कल भी लाइट का इश्यू रहा तो मेरे ख़्याल से फिर क्लास नहीं होगी। लेकिन फिर मैं जो है मैसेज आपको डाल दूँगी अगर क्लास नहीं हुई तो, अगर पॉसिबल हुआ। हाँ, बच्चे नॉवल का हम 1 दिन कर लेंगे, अफ़साना हम 1 दिन कर लेंगे। नॉवल पर 1 दिन हम कर लेंगे, अफ़साना पर 1 दिन हम कर लेंगे। तो अब कल पे देखते हैं अगर लाइट आ गई तो इंशाल्लाह कल हम क्लास कर लेंगे, फिर नहीं तो फिर आपको पता है कल क्लास नहीं ले पाएँगे। वो क्लास हम संडे के दिन दिन ले लेंगे, ठीक है? वो क्लास हम संडे के दिन ले लेंगे। तो सबसे पहले नॉवल का ही पोर्शन है तो नॉवल को ही करेंगे। सबसे पहले नॉवल ही है तो नॉवल को ही करेंगे, उसके बाद अफ़साना है तो उसके बाद अफ़साना को ही करेंगे। अगर कल क्लास नहीं हुई, तो वो संडे को होगी फिर। तो फिर आप कल रिवाइज़ करेंगे तनकीद को ही अच्छे से और कल दिन में जो है आप फिर नॉवेल को पढ़ेंगे अच्छे से आराम से। परसों भी और शाम को हम रिवाइज़ करेंगे क्वेश्चंस के हवाले से और उसके साथ-साथ फिर नेक्स्ट डे जो है अफ़साना को हम करेंगे। अगर टाइम मिला हमें 10 यूनिट्स कवर करने के बाद अगर हमें फिर से टाइम मिला, ठीक है, अगर हमारा पेपर उर्दू का थोड़ा-सा पीछे रहा, तो हम फिर से बीच-बीच में क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे। एक साथ है जैसे कि हम एक-एक यूनिट करके आज हम क्वेश्चंस करते हैं, तो फिर हम जो है सारे यूनिट्स के क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। ठीक है? देखते हैं जो है तब जैसे आपको रियल एग्ज़ाम में सारे यूनिट्स के क्वेश्चन एक साथ जो है देखने को मिलेंगे, बिल्कुल उसी तरह हम आपसे क्वेश्चंस करेंगे फिर। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो चलिए फिर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।